पूर्वी दिल्ली के कृष्णानगर में आयोजित हुआ वैश्य सम्मेलन। मुख्य अतिथि के रूप में लोकसभा उम्मीदवार हर्ष मल्होत्रा शामिल हुए। पूर्वी दिल्ली के कृष्णानगर विधानसभा में वैश्य सम्मेलन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर अनिल गोयल के नेतृत्व में वैश्य धर्मशाला में किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में हर्ष मल्होत्रा पूर्वी दिल्ली लोकसभा प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी पहुंचे। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए हर्ष मल्होत्रा जी ने कहा कि वह पूर्वी दिल्ली में जहां झुक्की वहीं मकान योजना पर जोर शोर से काम करेंगे। इस मौके पर वैश्य समाज के सम्मानित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे, जिसमें टीचर, एडवोकेट और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। वोट की कीमत बहुत बड़ी कीमत है। अभी हमारे बीच में हर्ष मल्होत्रा जी आ रहे हैं, ताली में जोरदार। और हमारे शारदा जिला के अध्यक्ष संजय गोयल जी को, जिन्होंने ये कार्यक्रम करने के लिए प्रेरणा दी हम सबको। और हमारे बीच में आज मैं ये बताना चाहता हूँ इस वैश्य सम्मेलन में किस तरह की संस्थाएं शामिल हुई है, जिससे हमारे सांसद प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा जी को ये पता चलेगा कि क्या संस्थाएं आपके साथ यहाँ से जुड़ी है। सबसे पहले मैं बधाई धन्यवाद देना चाहता हूँ नवीन गोयल जी को, जो अध्यक्ष है इस वैश्य सभा के। जिस प्रांगण में हमारा ये कार्यक्रम हो रहा है, उसके साथ सुभाष संतोखी जी जो सेक्रेटरी है, और उनकी पूरी की पूरी टीम यहाँ उपस्थित है। सुरेंद्र जी है और बहुत सारे नाम शायद नहीं मैं ले पाऊँ तो योगेंद्र अग्रवाल जी है जो अग्रवाल सेवा संगठन के अध्यक्ष है। उनके महामंत्री विकास बंसल जी है, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। विकास बंसल जी के बाद आरती गुप्ता जी यहाँ बैठे हैं जो अग्रवाल विकास मंच के अध्यक्ष है। मनीष अग्रवाल जी है, सेक्रेटरी है, और मेरे पीछे खड़े हुए क्योंकि ये सारे लोग जो संस्थाएं यहाँ बैठी है वो इस बात के लिए दृढ़ संकल्प है, प्रतिज्ञा कर रही है कि देश की सुरक्षा का प्रश्न है, देश की अस्मिता का प्रश्न है, देश को एक करने का प्रश्न है, देश को बाहरी ताकतों को उनको मुंहतोड़ जवाब देने का प्रश्न है। ऐसी सरकार को लाने का प्रश्न है जो हम सबकी सुरक्षा कर सकती है। ये अगर देखना हो तो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर सहारनपुर में जाकर देखिए, जो 10-12 साल पहले ही सिर्फ बाहर नहीं निकलते थे शाम को। ये प्रश्न है दिल्ली से देहरादून 2 घंटे पहुंचने का, ये प्रश्न है दिल्ली से जयपुर 2 घंटे पहुंचने का, ये प्रश्न है एक ऐसे प्रधानमंत्री का जिसने उज्ज्वला के माध्यम से लोगों को लाखों सिलेंडर दिए। ये प्रश्न है उन टॉयलेट्स का जो टॉयलेट्स प्रधानमंत्री ने जब कोई सोचता नहीं था जो 2014 में उन्होंने कहा। तो ये प्रश्न ऐसे प्रधानमंत्री का है जो 20 से 22 घंटे काम करता है। ये प्रश्न ऐसे लोगों का भी है जो कोई 4 घंटे भी काम नहीं करते। ये प्रश्न ऐसे लोगों का भी है जो कोर्ट जब कहता है, कल भी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि प्राइमा फेसाई केजरीवाल दोषी है, उसके खिलाफ केस हुआ तो ठीक हुआ। और हमारे भाई कहते थे कि चुनाव के दौरान उसको गिरफ्तार किया तो कोर्ट ने उसका भी जवाब दिया कि आप 9 समन के बाद अगर नहीं आते हैं तो इसके ईडी के पास क्या ऑप्शन है। इनएफिशिएंसी और करप्शन का ऐसा मॉडल जो केजरीवाल साहब ने दिल्ली में पेश किया वो कहीं नहीं है। उसने ठगा आपकी हमारी वोट को, हमारे आपके विश्वास को। ऐसे केजरीवाल साहब को निकाल कर उखाड़ कर फेंकना है दिल्ली। ये प्रश्न जीत हार का है ही नहीं। ये प्रश्न है देश की सुरक्षा वर्सेस देश के विरोधियों। ये प्रश्न है एक एफिशिएंट सरकार का, एक ऐसी सरकार का जो सुशासन देती है, एक ऐसी सरकार का जो ये जो कहती है सो करती है। ये नहीं कहती मेरे बच्चों की कसम मैं कांग्रेस से नहीं मिलूंगा। वो ऐसी सरकार ऐसी जो कहती है करता है और करती कुछ नहीं। चाहे वो कांग्रेस के लोग हो जो कहते थे कि हम, और या आम पार्टी के कहते थे हम आपस में नहीं मिलेंगे बच्चों की कसम, लेकिन आज मिल रहे हैं। जेल के अंदर वो रिजाइन नहीं कर रहे। ये मुझे लगता नैतिकता की बात नहीं है, या पूरी भ्रष्टाचार की बात है। चांद शोभराज को भी केजरीवाल ने माफ क्यों किया, ऐसा मुझे लगता है। मेरे वकील मित्र बहुत सारे यहाँ बैठे, पीयूष गुप्ता जी नाम मुझे आपका, और इधर भी बहुत सारे लोग हैं, दीपाली है और अंकित गुप्ता जी भी है। बहुत बहुत धन्यवाद वकील। यहाँ वकील है भाई साहब, लॉयर से, डॉक्टर से, टीचर से, व्यवसायी है और हर क्षेत्र के लोग हैं। तो मैं कहूँगा ये हर समाज की मीटिंग है, लेकिन शायद बुद्धिजीवियों की ये एक इंस्टीट्यूशन वहाँ का टीचर जो कोचिंग सेंटर चला रहे वो लोग हैं। लेकिन हाँ, मैं इसको खुशी महसूस करता हूँ जैसे विराट जैसे लोग हैं कि मैं भी उसका एक पार्ट। आज
जहाँ भी अग्रवाल समाज हुआ है उसका एक ही काम है, सेवा। और वही काम हमारे हर्ष मल्होत्रा जी का है, वही काम भारतीय जनता पार्टी का है कि अंतिम व्यक्ति तक फायदा पहुंचना चाहिए। कुछ अग्रसर समाज के लिए भी वही बात लागू होती है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए लागू होती है, वही हमारे हर्ष जी के लिए भी लागू होती है कि लोग सिर्फ और सिर्फ अंतिम व्यक्ति तक फायदा पहुंचे। मूल्य आधारित राजनीति हो, एकात्म मानवतावाद हो, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा। दूसरी तरफ पार्टी कोई विचारधारा ही नहीं, उनके एक मिनिस्टर आज ही डिसाइड करके आनंद आनंद से क्या कह के अंदर का आदमी है, क्या कहा, भ्रष्टाचार के कारण छोड़ रहा हूँ। एक कंपनी की तरह पार्टी चला रहे, कंपनी की कंपनी जैसे चलाना चाहते, पत्नी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते। ये टॉकिंग पॉइंट्स है जो आपको जनता के बीच में ले जाने चाहिए। जनता को कितने साल और गुमराह करेंगे ऐसे लोग, ये बताना चाहिए। मैं अपने माननीय हर्ष मल्होत्रा जी के बारे में जरूर बोलना चाहता हूँ। ये पार्टी में महामंत्री रहे, मेयर रहे, जनता के लिए क्या किया, उससे सबसे बड़ा काम ये ददीची देश समिति के अध्यक्ष रहे। उसमें रात और दिन नहीं देखा जाता, रात और दिन नहीं देखा जाता, कब आई डोनेशन होगा, कब बॉडी डोनेशन होगा, कब काउंटर डोनेशन होगा। दिन रात कभी भी आप उसको फोन कर लो, ये अवेलेबल है। सांसद एक ऐसा सांसद है 24 घंटे अवेलेबिलिटी है, वो खुद कह रहे हैं, और ये हम सब लोग पिछले 20 साल का अनुभव शेयर कर। ऐसे आपके कैंडिडेट, ऐसे आपके प्रधानमंत्री, ऐसी आपकी पार्टी, एक विचारधारा भी, दूसरी पार्टी, आपने सिर्फ ये करना है 25 मई को वोट डलवाना है। आपकी और आपके जितने दोस्त हैं पूरी दिल्ली, बहुत सारे फैमिली से, या ऐसी ऐसी फैमिली बैठी है कि 100 मेंबर है वोट डालते इसी क्षेत्र में। आपके बहुत सारे दोस्त ईस्ट और पूर्वी दिल्ली से पश्चिमी दिल्ली और उत्तर दक्षिण, जो अध्यक्ष है महिला मोर्चा की आशीष है, जिन्होंने इसमें विशेष रूप से हमें योगदान दिया। और मेरे सामने और सारे ऐसी संस्थाएं बैठी है जिनका नाम लिए बगैर मुझे लगता है ये जस्टिफिकेशन नहीं होगा आज के प्रोग्राम का। वो चाहे महेश सिंघल जी हो, सुमन बिंदल जी हो, मोहित गुप्ता जी हो, और उनकी पूरी टीम हो, रवि रस्तोगी जी हो, आनंद गोयल जी हो, इतने सारे नाम हमारे यहाँ के पंडित जी जिन्होंने यहाँ की पूरी व्यवस्था की, उनका भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं चाहूंगा श्रीवास्तव साहब आप जरा पीछे इस व्यवस्था में योगदान पीछे खड़े नाम बोले जा रहा है, वही केवल आए दीपाली गुप्ता जी आए पर नमस्कार गुप्ता जी हमारे बीच में है। आप भी माननीय हर्ष मल्होत्रा जी का अंत बनाकर में स्वागत अभिनंदन करें। महेश सिंघल जी पूर्व मंडल अध्यक्ष कृष्णा नगर से कितना मंच की व्यवस्था बनाने के लिए सभी लोग हैं जो सहमत करते जाए वो नीचे अपना स्थान ग्रहण करें। नवीन गोयल जी, नवीन गोयल जी स्वागत करेंगे। नवीन गोयल जी आता है तो सोचते हैं कि क्या करना है। भारत बदला है। 2015 में अगर पहली बार म्यांमार के अंदर घुस के आतंकवादियों को भारत मार सकता है, सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान में कर सकता है, एयर स्ट्राइक पाकिस्तान में कर सकता है, चाइना अगर अब इन्वेड करने की कोशिश करता है तो भारतीय सैनिकों को 24 घंटे 72 घंटे नहीं लगते दिल्ली से आदेश लेने के लिए। भारत की फौज को स्टैंडिंग आदेश है, अगर उधर से गोली आएगी तो गोला मारना है, वेट नहीं करनी किसी चीज की। ये बदला हुआ भारत है। इसी कारण से भारत की सीमाएं सुरक्षित है, इसी कारण से भारत के अंदर आज आतंकवाद नहीं है। आप लोगों को जवाब दे रहा है इस बात का विदेशी षड्यंत्रकारियों को अपना 100% वोट करके। आप लोग वोट देंगे अपना, मुझे मालूम है आपके परिवार के लोग वोट देंगे, पर आप ये भी सुनिश्चित कीजिए कि आपके मोहल्ले का वोट, आपकी सोसाइटी का वोट ये 100% बढ़े,
तभी इन विदेशी षड्यंत्रकारियों को समझ में आएगा कि आज भारत का 140 करोड़ जनता जाग गई है। वो चाहती है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और देश 2047 जब हम अपना विश्व गुरु के स्थान पे आए, ये आपके वोट की ताकत से हो सकता है। यही निवेदन मैं करना चाहता हूँ। आपके कारण है, 140 करोड़ देशवासियों के कारण है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण। मैं आपको इन सब बातों के पीछे जो बात समझाना चाहता हूं, जो देश को तोड़ने वाले लोग हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग वाले लोग हैं, जो अफसर की फांसी पर शर्मिंदा होते हैं, भारत में रह के भारत के नागरिक होकर के वो एक आतंकवादी को शह देते हैं, देश को तोड़ने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो भारत माता की जय की बात करते हैं। आज अलगाववादी ताकतें जो कि अपना 80% 90% वोट करती हैं, और हम लोग जो देशभक्त लोग हैं, हम 50-55% वोट करते हैं। आज ये समय आया है कि आप सबको अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने इलाके में ये बात समझानी चाहिए कि अगर विदेशी षड्यंत्रकारी ताकतें जो भारत को तोड़ने की बात कर रही है, उनको मुंह तोड़ जवाब देना है, तो जैसे प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान से गोली आती है तो अब टेबल पर बैठकर समझौता नहीं होता। पहले मैंने पूरी दिल्ली की जनता के लिए बोला है, जिसके अंदर पूरी दिल्ली भी आती है। मैंने देश की सुरक्षा की बात की है, छोटे कॉज को ना बात करके मैंने पूरे देश के कॉज की बात की है, आपके युवा बच्चों की बात की है। सर, इतनी संस्थाएं आई है, सब आपसे उम्मीद कर रहे हैं, क्या क्या इतने लोगों को आप कैसे मैनेज करें, कैसे इनको खुशियां दे पाएंगे? मोदी जी ने जो कुछ कहा, आज तक जो वायदा किया वो पूरा किया है। मैं बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मेरे पीछे की ताकत भारतीय जनता पार्टी के 17 करोड़ कार्यकर्ताओं की ताकत है। देश के विश्व के सबसे बड़े नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की ताकत मेरे साथ है। मैं पूर्वी दिल्ली की जनता को यह इंश्योर करता हूँ कि उनके सुख दुख में हमेशा साथ रहूंगा, और यहाँ के विकास के लिए जो अब तक नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है, उसी क्रम को आगे बढ़ाऊंगा। सर, आपने पाकिस्तान इजराइल की बात की कि भारतीयों को लेकर आए हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की जेलों के अंदर कई भारतीय युद्धबंदी बंद है। शायद आपकी जानकारी में नहीं है, भारत के सबसे बड़े वकील, मैं साहिब साहब की बात कर रहा हूं, उन्होंने यूएनओ की वर्ल्ड जुडिशरी कोर्ट में भारतीय जो पाकिस्तान की जेल में है, उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट 1 रुपया लेकर के, उनकी वकालत करके उनको देश में लेकर के आए हैं। अब ये मानसिकता अपनी निकाल दीजिए कि भारतीय बेचारा है। मेरा मीडिया के बंधुओं से भी निवेदन है, थोड़ा पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव दिखाइए जनता को। ये जो आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचारी और चोर लोग हैं, ये जेल में रहे या बाहर आए, ये भ्रष्टाचार ही करेंगे, ये जेल के अंदर बैठ के भी भ्रष्टाचार करेंगे। जनता समझ चुकी है, जनता किसी भी तरह से भ्रष्टाचारियों के लिए कोई सिंपैथी नहीं रखती। अरे जिस तरह से आज आम आदमी पार्टी के मंत्री ने दिल्ली सरकार से इस्तीफा दिया, आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दिया है, और भ्रष्टाचार का आरोप अंदर भी लगने लगा। जब जहाज डूब रहा होता है तो चूहे सबसे पहले भागते हैं। अब ये आम आदमी पार्टी का जहाज डूब रहा है, उनका सबसे बड़ा लीडर जेल में है। कल हाई कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट तरीके से कहा है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी बिल्कुल कानून सम्मत है, इसमें कहीं भी कोई दो राय नहीं है। इसी कारण से अभी तो उनके मंत्री ने इस्तीफा दिया है, क्योंकि वो लोग अंदर की सब बात जानते हैं। वो कि आम आदमी पार्टी की इंटरनल तानाशाही डिक्टेटरशिप से त्रस्त हैं। हमें वो लोग मिलते हैं, हमें बताते हैं, हमें पता है। अभी तो ये ट्रेलर है, अभी इनकी पूरी की पूरी पार्टी
विधायक इनके इस्तीफा देंगे आम आदमी पार्टी से। आपको आज घोषणा करना हमारा सांसद कैसा हो, एक जनरल सीट पर आम आदमी पार्टी एक जनरल सीट पर दलित समाज के लड़के को ताड़ा है आपके सामने, कितनी बड़ी चुनौती है? मैं नहीं समझता कि कोई चुनौती है। बात जाति धर्म की नहीं है, बात अपनी जिम्मेदारी निभाने की है। एक तरफ मैं मेयर था पूर्वी दिल्ली का, उस समय के विकास कार्य आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा। दूसरी तरफ पहले आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी पार्षद थे, अब विधायक है। मैं उनसे आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, 500 स्कूल का वायदा, 20 कॉलेज का वायदा, 20 अस्पताल का वायदा पूरी दिल्ली के लिए केजरीवाल साहब ने 2015 में किया था। क्या पूर्वी दिल्ली में एक बड़ा नया हॉस्पिटल, क्या 10 नए विद्यालय, क्या एक नया बड़ा कॉलेज नहीं खुलना चाहिए था? ये लोग क्या कर रहे थे विधायक बने हुए? ये सिर्फ केजरीवाल से डरते रहे, उसके मुंह पर जवाब नहीं देते रहे, जनता को छलते रहे, जनता को धोखा देते रहे। ये सवाल पूर्वी दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी से पूछ रही है कि अपने विधानसभा क्षेत्र में भी जरा चल के दिखाएं। वहां की सड़कें जर्जर है, पीने का पानी फ्री देने का वायदा करने वाला केजरीवाल आज गंदा पानी लोगों को दे रहे हैं और नौटंकी करते हैं जेल में से बैठ के आतिशी को मासूम सा चेहरा बनाकर कि उनको जहां पानी नहीं मिल रहा टैंकर दे दो। अरे तुम 10 साल बाहर थे, मुख्यमंत्री थे, आज तक हर घर में नल से जल क्यों नहीं पहुंचा? ये जवाब पूछ रही है दिल्ली की जनता केजरीवाल से। सर आपके जवाब पूर्वी दिल्ली बांग्लादेश में मुक्त होगी सर? देखिए, जो भी गैर भारतीय हमारी दिल्ली में या पूर्वी दिल्ली में रहता है उसके खिलाफ निश्चित तौर पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्या होगा जीतने के बाद? मैंने आपको बताया कि मेरा प्रत्याशी बनने से एक दिन पहले केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने हमारे क्षेत्र की 4 कॉलोनी जो दिलशाद कॉलोनी में पड़ती है, कलंदर कॉलोनी, दिलशाद कॉलोनी, दीपक कॉलोनी और एक और कॉलोनी है जहां झुग्गी व मकान के लिए प्रस्ताव आ गया है, नोटिफिकेशन हो गया है। वहां झुग्गी की जगह पर 4000 मकान फ्लैट बनेंगे और मैं ये वायदा करता हूं कि पूर्वी दिल्ली में जहां भी झुग्गी क्लस्टर है, अब वहां पर प्रधानमंत्री जी की योजना जहां झुग्गी वहां मकान, जैसे गोविंदपुरी में 3000 मकान बनके तैयार हो गया, अलॉटमेंट हो गया, वैसा करके देंगे। देखिए, संदेश बहुत साफ है। एक तरफ ऐसी सरकार है जो 24 घंटे में 20 घंटे काम करती है, एक तरफ ऐसी सरकार है जो लोगों के गरीब कल्याण के हित की बात करती है, एक तरफ ऐसी सरकार है जो प्रूव हो गया है, हाई कोर्ट ने प्रूव कर दिया है कि किस तरह से केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया, किस तरह से केजरीवाल ने सीएजी ने कहा 2000 करोड़ का घोटाला किया, किस तरह से इनएफिशिएंसी हुई जल बोर्ड में हो, चाहे स्कूल बनने में हो, चाहे अस्पताल बनने में हो। तो सिर्फ डिफरेंस साफ है। एक तरफ है जो देश के विकास की बात करते हैं, विरासत की बात करते हैं, और दूसरी तरफ है जो देश के विनाश में लगे हैं, लोगों के वोट लूटने में लगे हैं, लोगों के विश्वास को लूटने में लगे। देखिए, ये वैश्य सम्मेलन करके ये बताया कि वैश्य समाज जो कि लाखों की संख्या में दिल्ली में है और कृष्णनगर विधानसभा में लाखों की संख्या में है, वो ये बता रहे हैं कि हम सब भारतीय जनता पार्टियों की नीति, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, मोदी जी की जो देश को मजबूत करने की नीति, उसके साथ है और 100% है। और ये वैश्य समाज नहीं है, इसमें लॉयर्स है, इसमें डॉक्टर्स है, इसमें टीचर्स है, इसमें व्यवसायी है, इसमें वो लोग हैं जो ओपिनियन मेकर हैं, जो ओपिनियन बनाते हैं। तो ऐसे लोगों ने यहाँ मान लीजिए 500 लोग थे, तो ये दिल्ली में आज सोशल मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से लाखों लोगों तक पहुँचने वाला है कि अब दिल्ली में 7 सीट भाजपा और इन सबकी जो आम पार्टी और कांग्रेस कहते थे भाई साहब बच्चों की कसम नहीं मिलेंगे, वो मिल गए, और ऐसे झूठे मक्कार लोगों की जमानतें जब्त होने वाली है, ऐसा मेरा विश्वास है।